गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पत्रकारिता और उसके स्वरूप पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है, सामाजिक जीवन में पत्रकारिता का अपना एक महत्व है। पर पत्रकारिता के माध्यम से समाज की जो विकृतियां हैं, समाज की जो अच्छी चीज़ें हैं, वो बाहर आ पाती हैं। तो स्वस्थ पत्रकारिता अपने आप में लोकतांत्रिक मूल्यों का कहीं ना कहीं पालन करती है, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करती है, और जो इन मूल्यों को बाहर लेकर के आता है, जो इन मूल्यों को, समाज की इस विकृतियों को, समाज की अच्छी चीज़ों को दिखाता है, उसे हम पत्रकार कहते हैं। और वो जो कार्य करता है, जहाँ से वो चीज़ें इकट्ठी करता है, जिस तरीके से वो समाज का दर्पण बन करके लोगों को जो है सच्चाई से अवगत कराता है, उसे हम पत्रकारिता कहते हैं। तो दोस्तों, पत्रकारिता अपने आप में आज किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए, किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए पत्रकारिता का अपना महत्व है। जैसा कि आप जानते हैं, पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। तो अति महत्वपूर्ण ये विषय है आपके पाठ्यक्रम के हिसाब से। तो मैंने कुछ बिंदु तैयार किए हैं, जिसमें मैंने पत्रकारिता, उसके स्वरूप, उसकी विशेषताओं को, उसके क्षेत्र को, उसके महत्व को समेटने का प्रयास किया है। तो आइए शुरू करते हैं। समाचार, जैसा कि आपको पता है, समाचार पत्र और पत्रिकाएं समाज का दर्पण होती हैं। समाज में जो भी घटित होता है उसका विवरण इन समाचार पत्रों में देखा जा सकता है। पत्रकार के पास ही इन सब घटनाओं का विवरण रहता है। अतः पत्रकार के कार्यकलाप को ही पत्रकारिता कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, समाचार पत्रों के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से समाज का जो रूप है वो हम तक पहुंचता है, और इस रूप को पहुंचाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है, उस भूमिकार का नाम है पत्रकार। और उसके द्वारा जो कार्य संपन्न किया जाता है उसको हम पत्रकारिता कहते हैं। हिंदी का जो पत्रकारिता शब्द है वो अंग्रेजी के जर्नलिज्म शब्द जर्नल से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ है दिन भर के कार्यकलाप और गतिविधियों का वर्णन। जैसा कि आपको स्टूडेंट्स पता है, पत्रकारिता का अंग्रेजी वर्जन जो है, पत्रकारिता को अंग्रेजी में जर्नलिज्म कहते हैं। और जर्नलिज्म शब्द जो है वो जर्नल से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ है दिन भर के कार्यकलाप और गतिविधियों का लेखा जोखा। उसको हम पत्रकारिता कहते हैं। ये कुछ परिभाषाएं हैं जो विद्वानों ने पत्रकारिता के बारे में बताई हैं। मैंने आसान सी परिभाषाओं का संकलन किया है जो आपको आसानी से समझ में आ जाए। इसमें हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान हुए डॉक्टर श्याम सुंदर दास। उन्होंने कहा है, पत्रकारिता वह विधा है जिसमें पत्रकारों के कार्यों, कर्तव्यों, उद्देश्यों आदि का विवेचन होता है। तो पत्रकारिता एक प्रकार की विधा है। विधा जैसे गद्य की विधाएं होती हैं, कहानी, नाटक, रिपोर्टाज, संस्मरण, उसी प्रकार से पत्रकारिता भी एक विधा है। और इस विधा में क्या होता है, इसमें पत्रकारों के कार्यों, कर्तव्यों और उद्देश्यों आदि का विवेचन होता है कि पत्रकार स्वस्थ पत्रकारिता का क्या कर्तव्य है, उनका क्या कर्तव्य बोध है, समाज को उन्हें किस प्रकार से दिशा देनी है, समाज को किस प्रकार से लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करना सिखाना है। ये सब कुछ जो है पत्रकारिता पर निर्भर करता है। दूसरी परिभाषा है कृष्ण बिहारी मिश्र की। वे कहते हैं, जो अपने युग और अपने संबंध में लिखा जाए वास्तव में वही पत्रकारिता है। जो अपने युग और अपने संबंध में लिखा जाए उसे हम पत्रकारिता कहते हैं। युग बोध भी एक प्रकार से पत्रकारिता का अंग होता है। देश में क्या चल रहा है, सामयिक घटनाएं क्या चल रही हैं, देश किस दिशा में जा रहा है, देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्नति कर रहा है अथवा अवनति कर रहा है, ये सब पत्रकारिता के विषय होते हैं। और बड़ी प्रतिष्ठित कवित्री और लेखिका महादेवी वर्मा ने भी बहुत अच्छी बात कही है पत्रकारिता के बारे में। पत्रकारिता रचनाशील विधा है जिसके बगैर समाज को बदलना असंभव है। पत्रकारिता एक प्रकार की क्रिएटिविटी है। पत्रकारिता एक प्रकार से समाज का दर्पण है जो समाज को आईना दिखाने का कार्य करता है, और इसके बिना समाज को बदलना असंभव है। तो एक स्वस्थ पत्रकारिता अपने आप में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करती है, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का कार्य करती है, समाज का जो वास्तविक रूप है उसको दिखाने का कार्य करती है। यदि हम सीजी मूलर की बात करते हैं, विदेशी व्यक्ति हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है पत्रकारिता के बारे में कि सामयिक ज्ञान का व्यवसाय ही पत्रकारिता है। सामयिक ज्ञान हम कहते हैं करंट इवेंट्स, जो आपकी समसामयिक घटनाएं घट रही हैं, जो वर्तमान में घटनाएं घट रही हैं। जिस समय कोरोना काल चल रहा है, इस समय पूरी दुनिया 170 से ज़्यादा देश
कोरोना से प्रभावित हैं। तो इन समसामयिक घटनाओं का व्यवसायीकरण, इन घटनाओं को हम तक पहुंचाना ही एक प्रकार की पत्रकारिता है। पत्रकारिता के माध्यम से ही हम सारे विश्व से जुड़ पाते हैं। पत्रकार जो कार्य करता है उसमें सारे समाज को, सारे देश को अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ करके उनसे जुड़ी हुई जो सामयिक घटनाएं होती हैं उनको हम तक पहुंचाने का कार्य करता है। यदि कुछ और बिंदुओं पर बात करें तो पत्रकारिता समाज के लिए ज्ञानवर्धक, मनोरंजक और जन जागृति का माध्यम है। जैसा कि आपको पता है जर्नलिज्म जो है, पत्रकारिता जो है, वो एक प्रकार से ज्ञानवर्धक, मनोरंजन और जन जागृति का माध्यम है। पत्रकारिता के माध्यम से ही एक प्रकार की सोशल अवेयरनेस फैलाई जाती है, एक प्रकार से जन अभियान चलाया जाता है जिसमें समस्याओं को उठा करके लोगों को उनसे रूबरू कराया जाता है और उन समस्याओं से कैसे निकला जाए, उनका कैसे निपटारा किया जाए, उनके क्या हल हो सकते हैं, क्या समाधान हो सकते हैं, ये सब पत्रकारिता के अंतर्गत आते हैं। इसे लोकतांत्रिक मूल्यों का रक्षक भी माना जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फोर्थ पिलर माना जाता है लोकतंत्र का, चौथा स्तंभ माना जाता है पत्रकारिता को। तो ये जो है लोकतांत्रिक मूल्यों का अपने आप ही रक्षक हो जाता है। पत्रकारिता समाज की उन्नति और जागृति के लिए अपनाई गई एक श्रेष्ठ योजना है। यदि हम स्वस्थ पत्रकारिता की बात करते हैं तो स्वस्थ पत्रकारिता समाज को दिशा देने का कार्य करती है, समाज की विकृतियों को उभार करके उनको लोगों तक पहुंचाती है और फिर उन विकृतियों का निराकरण करके, उनकी चिकित्सा करके एक स्वस्थ परंपरा की शुरुआत करती है। तो हम कह सकते हैं पत्रकारिता समाज को उन्नति और जागृति के लिए अपनाई जाने वाली एक श्रेष्ठ योजना है, पर्सपेक्टिव प्लानिंग है। तो इस प्रकार से ये पत्रकारिता की परिभाषाएं हैं और ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि पत्रकारिता के स्वरूप, क्षेत्र, उसके महत्व पर चर्चा कीजिए। तो मैंने ये 10-11 बिंदु बड़े सामान्य भाषा के अंदर बिंदु बनाए हैं जिससे आपको पत्रकारिता के स्वरूप, उसके महत्व और उसके क्षेत्र के बारे में भली भांति पता चल जाएगा। ऊपर की दो मैंने कोटेशन है, दो बड़े महान लोगों की कोटेशन मैंने इसमें शामिल की है ताकि आपको समझ में आए कि पत्रकारिता है क्या। गांधी जी ने कहा था, पत्रकारिता का उद्देश्य जनता की इच्छाओं तथा विचारों को समझना और व्यक्त करना है। गांधी जी ने कहा था पत्रकारिता का उद्देश्य जनता की इच्छाओं, विचारों और उनके विचारों को समझना और उनको अभिव्यक्त करना है ताकि लोग समझ सकें कि जन क्या चाहता है, जन समुदाय क्या चाहता है, उनकी क्या सोच है, वे अपने सत्ताधीशों से क्या आशाएं रखते हैं, क्या आशंकाएं हैं उन्हें। इन सब का जो लेखा जोखा होता है वो एक प्रकार की पत्रकारिता है। प्रभाष जोशी जो बड़े प्रमुख पत्रकार हैं उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है। प्रभाष जोशी पत्रकारिता के महत्व के बारे में कहते हैं कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और प्रेस में यदि मैं चौथा खंबा हूँ तो पत्रकार होने के नाते इन तीनों खंबों को मैं जज करूँगा, इन तीनों खंबों को जज करना मेरा कर्तव्य है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया है पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। पहला स्तंभ होता है कार्यपालिका, दूसरा विधायिका और तीसरा आपका न्यायपालिका। तो जब ये 3 स्तंभ है तो इसमें चौथा स्तंभ है प्रेस, जिसे हम पत्रकारिता कहते हैं। तो ये कहते हैं कि पत्रकारिता का उद्देश्य क्या है, पत्रकार का उद्देश्य क्या है कि जो लोकतंत्र के तीनों स्तंभ हैं उनको वो वॉच करे, उनके साथ जो है उनको जो है एक बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से उनको देखे और वास्तव में जो उनकी वास्तविकता है उसका वो प्रदर्शन अपनी पत्रकारिता के माध्यम से करे, उसको जज करने का काम करे, उसको वॉच करने का काम करे। तो ये प्रभाष जोशी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है पत्रकारिता के बारे में। तो इस कोटेशन को आप जरूर ध्यान रखिएगा। तीसरी बात, पत्रकारिता समाज की गतिविधियों का दर्पण है। जैसा कि मैंने आपको बताया जो जर्नलिज्म होता है वो समाज की जितनी भी गतिविधियां हैं उन सब का दर्पण होता है। जिस प्रकार दर्पण में हम अपना अक्स देख करके अपने अक्स के बारे में अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हम कैसे दिखाई दे रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से पत्रकारिता भी समाज का दर्पण है। उस दर्पण के अंदर समाज का अक्ष दिखाई देता है, समाज की बुराइयां दिखाई देती हैं, समाज की अच्छाइयाँ दिखाई देती हैं, समाज के मानवीय मूल्य दिखाई देते हैं। पत्रकारिता स्वस्थ सामाजिक मूल्यों का निर्माण करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया पत्रकारिता के बीच समाज का एक दर्पण है तो वो स्वस्थ सामाजिक मूल्यों का निर्माण करती है। स्वस्थ पत्रकारिता कभी भी नकारात्मक जीवन मूल्यों का पक्ष नहीं लेती, वह समाज से बुराई को दूर कर समाज को प्रेरित करने का काम करती है।
जब हम स्वस्थ पत्रकारिता की बात करते हैं तो कभी भी जीवन के नकारात्मक मूल्यों पर चर्चा नहीं करती, वो जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ही चर्चा करती है और समाज को प्रेरित करने का कार्य करती है। देखिए, पत्रकारिता में भी नकारात्मकता और सकारात्मकता होती है, लेकिन जो स्वस्थ पत्रकारिता होती है उसमें नकारात्मकता नहीं होती। वो समाज की विकृतियों को नहीं दिखाती है, वो समाज की अच्छाइयों को भी दिखाती है, वो समाज के मानवीय मूल्यों को भी दिखाती है, वो समाज की स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं को भी दिखाती है, उनका निर्वहन करती है, उनका जो है पोषण करना सिखाती है। समाज की रूढ़ियों व अन्य परंपराओं को दूर करने में पत्रकारिता का बड़ा भारी योगदान है। जैसा कि आपने देखा है, अक्सर समाचार पत्रों के अंदर आप एडिटोरियल पेज पे, संपादकीय पेज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं जिसमें सामाजिक मुद्दों को उठाया जाता है, जिसमें सोशल इश्यूज को उठाया जाता है, जिसमें दहेज प्रथा की समस्या है, जिसमें कन्या भ्रूण हत्या की समस्या है, जिसमें लैंगिक असमानता की बातें की जाती हैं, जिसमें और भी समाज की बहुत सारी, समाज में आतंकवाद है, समाज में भ्रष्टाचार है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों के साथ जो है किस प्रकार से फैसले लिए जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व बंधुत्व की भावना को बल दिया जाता है। ये सभी के सभी विषय जो हैं कहीं ना कहीं पत्रकारिता के अंदर देखने को मिलते हैं। और जो अंधविश्वास होते हैं, जो अंध परंपराएं होती हैं, श्रेष्ठ पत्रकारिता और आपकी जो स्वस्थ पत्रकारिता है उनका विरोध करना भी सिखाती है। तो इस प्रकार से समाज की रूढ़ियों और अंधविश्वासों को दूर करने में पत्रकारिता का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। पत्रकारिता जनमत के निर्माण में सहयोग देती है, जिससे देश की समस्याओं पर लोगों का रुझान पता लगता है। पत्रकारिता जनमत के निर्माण में, जनमत कहते हैं हम रेफरेंडम को, तो पत्रकारिता जनमत का संग्रह कराती है। देश में जब राष्ट्रीय स्तर पर कोई किसी भी प्रकार के मुद्दे होते हैं, इश्यूज होते हैं, तो उन पर एक जनमत का संग्रह किया जाता है। उसमें जो है कलेक्टिव लोगों का व्यू लिया जाता है और उससे फिर उस समस्या को निकाला जाता है। जैसे आपने देखा होगा पिछले कुछ वर्षों में देश से धारा 370 हटाई गई, ठीक है, धारा 370 हटाई गई, तो उसके लिए जनमत सारे देश के अंदर जो है पत्रकारिता के माध्यम से इस पर चर्चाएँ चली कि धारा 370 को, आर्टिकल 370 को हटाया जाना चाहिए या नहीं हटाया जाना चाहिए। क्यों इससे जो है कश्मीर में जो एक विशेष हमने राज्य का दर्जा दे रखा है, जिसमें बाहर के व्यक्ति नहीं रह सकते हैं, जिसमें दूसरे राज्यों के लोग वहाँ नौकरी नहीं कर सकते हैं, ये बहुत सारे ऐसे इशू थे, तो इस पर एक प्रकार का जनमत कराया गया था। तो जनमत से ये रुझान निकल के आया कि आर्टिकल 370 को हटा दिया जाना चाहिए, और सरकार ने फिर संसद में कानून पारित करके आर्टिकल 370 को हटा दिया। धारा 370 जिसे कहते हैं उसे हटा दिया गया, और आज जम्मू कश्मीर में कोई भी व्यक्ति जाकर के वहाँ ज़मीन ले सकता है, वहाँ नौकरी कर सकता है, अपना घर ले सकता है। तो ये सारे के सारे जनमत संग्रह का जो कार्य है, मैं समझता हूँ स्वस्थ पत्रकारिता के माध्यम से ही संभव हो पाता है। पत्रकारिता एक कुशल चिकित्सक की तरह कार्य करती है, समाज के विकृत रूप का उपचार कर उसे सुसंस्कृत बनाती है। जिस प्रकार चिकित्सक आपकी चिकित्सा करता है, आपकी बीमारियों का इलाज करता है, आपका निदान करता है, उसी प्रकार एक स्वस्थ पत्रकारिता भी समाज के लिए चिकित्सक का कार्य करती है। उसकी विकृतियों को दूर करके उसे सुसंस्कृत बनाती है, उसे समाज के योग्य बनाती है, उसे आईना दिखा करके उसकी गलतियों का एहसास कराती है और उसे समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास करती है। जैसे आपने देखा होगा देश में नक्सलवाद की समस्या कई दशकों से चल रही है, तो बहुत सारी पत्रकारिता, जो स्वस्थ हमारी पत्रकारिता है, वो अक्सर जो है नक्सलियों को मुख्य धारा में लाने की बात करती है। अक्सर जो है नक्सलवाद पे चर्चाएं चलाती है ताकि लोगों को पता लग सके कि नक्सलवाद वास्तव में है क्या, व्यक्ति नक्सली क्यों बन रहा है, क्यों इस तरह की गतिविधियों को जो है वो अंजाम दे रहा है। तो ये सारी की सारी बातें स्वस्थ पत्रकारिता के माध्यम से ही आ पाती हैं और समाज की विकृतियों को दूर करके स्वस्थ पत्रकारिता जो है उसे सुसंस्कृत बनाती है, उसे सभ्य बनाती है, उसे समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास करती है। पत्रकारिता समाज और सरकार के बीच एक सुदृढ़ कड़ी है, सुदृढ़ कड़ी की भूमिका निभाती है, जनता में फैली भ्रामक बातों का निराकरण करती है। जैसा कि आपको पता है जर्नलिज्म सरकार और आम आदमी के बीच में एक कड़ी का कार्य करती है, एक पुल का कार्य करती है, ब्रिज का कार्य करती है, और समाज के लोगों में और सरकार के बीच में किन चीज़ों को लेकर के भ्रम फैलाया जाता है उनका निराकरण करती है। स्वस्थ पत्रकारिता हम उसको ही कहते हैं जो समाज के अंदर भ्रम फैला होता है,
जनता का सरकार के प्रति, सरकार का जनता के प्रति, उन भ्रमों को दूर करने का प्रयास स्वस्थ पत्रकारिता करती है। समाज में अनेक ऐसे भ्रम फैलाए जाते हैं जिसमें सरकार विरोधी बातें की जाती हैं, तो स्वस्थ पत्रकारिता जो होती है समाज के उस भ्रम को दूर करके समाज के लोगों को बताने का प्रयास करती है कि आप सरकार के बारे में गलत सोच रहे हैं, आप जो है प्रजातांत्रिक मूल्यों के बारे में गलत सोच रहे हैं, देश में ऐसा नहीं है, वास्तव में जो है ऐसी स्थिति नहीं है। तो ये सारे कुप्रचारों को, भ्रमों को पत्रकारिता ही दूर करके आम आदमी का मार्गदर्शन करती है। पत्रकारिता, ये बड़ी अच्छी बात है, पत्रकारिता नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट रूप में न्यूज़, जैसे आपने देखा ना पत्र, हम खबरों को अंग्रेजी में न्यूज़ कहते हैं, तो न्यूज़ की जब फुल फॉर्म होती है तो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, तो पत्रकारिता जो है नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट रूप में न्यूज़ बनकर सभी दिशाओं की समस्याओं से लोगों को अवगत कराती है। जैसे न्यूज़ का मतलब ये चारों दिशाएं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, तो एक अच्छी पत्रकारिता भी जो होती है अपने चारों ओर की दिशाओं से खबरें एकत्र करके लोगों का मार्गदर्शन करती है। नॉर्थ में क्या हो रहा है, साउथ में क्या हो रहा है, ईस्ट में क्या हो रहा है, वेस्ट में क्या हो रहा है, सारे देश को एक समन्वय की दृष्टि से देखती हुई समाज से बुराई को दूर करने का कार्य करती है। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, अतः इसकी स्वस्थ परंपरा के बिना लोकतांत्रिक मूल्य सुरक्षित नहीं रह सकते। जैसा कि आपको पता है पत्रकारिता जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। जिस प्रकार से 3 स्तंभ महत्वपूर्ण है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, ठीक उसी प्रकार से पत्रकारिता भी जो लोकतंत्र का चौथा सबसे सशक्त माध्यम है, स्तंभ है, पिलर है, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितने लोकतंत्र के अन्य 3 स्तंभ। तो स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ पत्रकारिता और उसके स्वरूप के बारे में इन संक्षिप्त बिंदुओं के माध्यम से जो चर्चा मैंने आगे बढ़ाने का प्रयास किया है वह चर्चा आपको समझ में आई होगी। पत्रकारिता और पत्रकारिता का क्या अर्थ है, पत्रकारिता किस प्रकार समाज के दर्पण का कार्य करके लोगों को दिशा देने का कार्य करती है, उसके क्षेत्र क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसका महत्व क्या है वर्तमान में, ये संक्षिप्त बिंदु आपको भली भांति समझ में आए होंगे। अगले किसी वीडियो में मैं आपसे फिर रूबरू होता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।